आप घर पर कोटेशन देना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर कॉल पे? नहीं, घर पे घर पे जाके विजिट करके जी। वो सबसे बेस्ट रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका सरकमाई सर्विस के एक और नए ब्लॉग में। आज हम हैं कालेर जय माता दे कंपाउंड और आज हम ऑफिस विजिट करने आए हैं डीटीडीसी पैकर्स एंड मूव्स मिस्टर अशोक कुमार के पास। तो आज हम उन्हें ऑन बोर्ड कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे बैठकर सर्विस के बारे में, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आइए बैठकर बात करते हैं। सर जी, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी और कहाँ अपनी ब्रांचेज है? मेरा कंपनी को हो गया 15 साल जी मुंबई में जी। और हमारा जो सर्विस ये ब्रांच है बेंगलोर में है, जामनगर में है, इंदौर में है, राजकोट में है, बड़ौदा में है और गुड़गांव में है और एक हैदराबाद में है। यानी लगभग आप पूरा साउथ और नॉर्थ एरिया आप कवर कर रहे हैं। यस। ओके, तो अपनी सर्विस क्या क्या है सर? सर्विस अपना पूरा प्रॉपर अपना जैसे हाउस होल्ड जितना भी पूरा 1 BHK 2 BHK है, लोकल शिफ्टिंग जितना भी है सब करते हैं। कार का है, सब कार ऑल ओवर इंडिया कार जाता है। बाइक है, बाइक भी सब ऑल ओवर इंडिया ही जाता है, कंप्लीट ऑल। अब डोमेस्टिक के करते हैं सर, डोमेस्टिक में अपने चार्जेस क्या क्या रहते हैं सर और उसमें कैसी सर्विस रहती है? जस्ट एग्जांपल हम पकड़ कर चलते हैं कि मुंबई से हम दिल्ली का पकड़ कर चलते हैं, मुंबई से दिल्ली का 1 BHK का सामान, तो उसमें आप कैसे? मुंबई से दिल्ली अगर 1 BHK का सामान रहेगा तो उसमें हमारा जो कोटेशन रहता है 20 से 25 हज़ार के बीच में रहता है। वो कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कैसा पैकिंग उसको चाहिए जी। यार मेरे को सेपरेट में चाहिए तो उसका फिर महंगा जाएगा, रेट उसी सेपरेट जाएगा। अगर पार्ट में लेगा तो 20 से 25 हज़ार रुपया, अगर सेपरेट गाड़ी लेगा तो उसका 40 हज़ार रुपये तक कॉस्ट जाएगा। इसका कारण क्या है? सिंगल उसी का सामान जाएगा ना, या फिर शेयरिंग में जाएगा तो 2 कस्टमर का एक साथ में जाएगा। सिंगल गाड़ी लेगा तो उसका महंगा गिरेगा। तो इससे सर्विस क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? सर्विस क्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं, खाली सेम ही है। खाली वो बोलेगा मेरे को सेपरेट मेरा एक सामान मिक्स होना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, टूटने फूटने का डैमेज रहता है दूसरे एक सामान के साथ में। सिंगल गाड़ी चाहिए तो उसको सिंगल गाड़ी मिलेगा। एक शेयरिंग में लेके जाएगा 2 कस्टमर का एक साथ में जाएगा तो सस्ता गिरेगा उसको जी। अच्छा, हम कोटेशन की बात करते हैं सर। ज्यादातर कस्टमर वो फोन पर रेट लेना पसंद करते हैं कि आप हमें फोन पर बता दीजिए, और उसके बाद में जब आप पैकिंग करने जाते हैं तो कई बार सामान है वो कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। 99% केसेस में ज्यादा ही होता है। तो उस केस में आप कस्टमर को क्या अवेयर करना चाहते हैं? उस केस में कस्टमर को बोलेंगे भाई आपका सामान इधर है, अभी आपका 10 आइटम एक्स्ट्रा हो रहे हैं जी। अगर 3 या 4 आइटम एक्स्ट्रा होता तो हम लेके जाते हैं। 10 2-3 आइटम का कोई बड़ी बात नहीं, वो तो घर में सामान रहेगा तो होएगा ही। अगर 10 आइटम रहेगा तो हमारी उस पे ट्रांसपोर्ट में भी पड़ता है, उसमें असर पड़ता है, तो थोड़ा बहुत उसका एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। उधर ही कस्टमर को बोलेंगे, ये नहीं कि सामान उठा के लेके आए वेयर हाउस पे आके बोलेंगे भाई आपका 10,000 रुपये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। उधर उसके डोर पे बोलेंगे आपको पर गिर रहा है तो भेज दीजिए, नहीं तो ये रहने दीजिए। अच्छा, कस्टमर आप घर पर कोटेशन देना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर कॉल पे? नहीं, घर पे जाके विजिट करके जी, वो सबसे बेस्ट रहता है। देखिए, हम अब नए वेंडर हमारे पास ऑन बोर्ड हो रहे हैं अलाइट प्रोफेशनल, इनका भी ये कहना है कि घर पर बुलाकर ही कोटेशन देना चाहिए। मैंने जितने भी ब्लॉग्स बनाए हैं, जितने भी पैकर्स एंड मूव्स से मिले, इन सबका, ये सभी पुराने हैं और सभी ऑफिस वाले हैं, और इन सबका यही कहना है कि आप जब भी कोटेशन ले, आप 2 कोटेशन ले, 3 ले, 4 ले, जितनी भी ले, आप घर पर बुलाकर कोटेशन लीजिए। सबका सर्वे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और उससे आपको 3 से 4 कोटेशन अगर आपको घर पर बुलाकर लेते हैं, उसमें से आप कंपेयर करते हैं तो आपको बेस्ट कोटेशन चूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पैकर्स मूव्स इंडस्ट्री के पैकर्स एंड मूव्स बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक और पूछ रहा हूँ कि अपना अभी बाइक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। बाइक ट्रांसपोर्टेशन में क्या कुछ चार्जेस स्टार्ट रहते हैं अपने? हम पकड़ कर चलते हैं कि मुंबई से बेंगलोर का सिनेरियो पकड़ कर चलते हैं और 200 सीसी से नीचे की बाइक है। बेंगलोर का अगर जैसे बाइक है 200 सीसी से नीचे का, उसका रेट जाएगा कम से कम भी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये जी। उसमें हमारा पूरा प्रॉपर घर से पिकअप करेंगे, घर पे डिलीवरी देंगे विद पैकिंग। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि मेरा बेंगलोर का बाइक है, कोई 1500 में ले जा रहा है, 2000 में ले जा रहे हैं, तो वो क्या पॉसिबल है? वो चीजें कोई पॉसिबल नहीं है। उठा के लेके आएगा, उसको बाद में बिल भेजता है 7,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, क्या जो बाद में 1500 हजार। आप इधर से आप
खाली ट्रेन में ही जाते हो तो कैसे जाएगा? आप ट्रेन में टिकट लेते हो 1500 रुपये तक का टिकट का ही है। अब एक लड़का मैं इधर से आपके पास बाइक पिकअप के लिए भेजूंगा, 1000 रुपये का तो खर्चा वही हो जाता है। उसको उठा के लेके आएंगे हम लोग, फिर पैकिंग भी करते हैं, तो 15 से 2000 रुपये बैंगलोर कैसे पहुंचेगा? अच्छा, अभी ट्रेन से याद आया सर, काफी कुछ कस्टमर बोलते हैं कि हमारा बाय ट्रेन पहुंचाना है, तो बाय ट्रेन में आप यहाँ पर तो पिक लोकेशन पर पहुंचा दोगे, जैसे आप मुंबई में हैं, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर पकड़ कर चलिए, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, सीएसटी जो भी है, तो ड्रॉप लोकेशन की बात करते हैं, तो ड्रॉप लोकेशन पे कस्टमर को खुद बाइक ले जाना पड़ता है या फिर पैकर्स मोड से खुद अरेंज करके उनको मतलब डोर टू डोर डिलीवरी करता है? अब अगर आप बाय ट्रेन करते हैं ना, तो कस्टमर को रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा लेने के लिए, वहां पे डिलीवरी पॉइंट पे, उधर वो रेलवे वाले डिलीवरी नहीं करवाते। या तो फिर पैकर्स एंड मूवर्स का कोई बंदा होगा, वो खुद उसको उधर से किसी को भेज देगा, फिर वो कस्टमर का उधर डिलीवरी करा के देगा। बाय रोड के अंदर पैकर्स मूव्स कंपनी, वो भी बाय ट्रेन में अगर जिस बंदे की आईडी लगी है ना, वही बंदा उधर से पिकअप कर सकता है। अच्छा, अगर मैं इधर से मेरा आईडी लगाऊंगा ना भाई, ये जो बंदा उधर से पिकअप करेगा उसी का आईडी इधर देना पड़ेगा, लेकिन अदर किसी बंदे को देंगे नहीं। जैसे कि मैं मेरी बाइक डिलीवर करवाना चाहता हूँ आपसे, मैंने पकड़ कर चलिए कि आप मेरी बाइक है यहाँ से जयपुर डिलीवर कर दी, और बाय रोड बाय ट्रेन मैंने बुक करवा लिया आपसे और आईडी मेरी लगा ली, तो वहां पर मुझे जयपुर मुझे ही खुद को ही मिलेगी बाइक? लेना पड़ेगा, या तो जो बंदा पिकअप के लिए जाएगा उसको आईडी दो आप। अच्छा जी, ऐसे नहीं होगा डिलीवरी। चलिए, ये तो काफी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। तो ये थे अशोक जी, जिनसे उन्हें हमने जाना सर्विस के बारे में, कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अशोक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है शिफ्टिंग से रिलेटेड तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो अगर काफी जरूरी क्वेश्चन होगा तो हम जरूर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।